प्रश्न है सरल रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दो सरल रेखा है 4x माइनस वाई बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर कितना है 14। अब ये अक्ष है हमारे, ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो y अक्ष पे हमें आधार को इस पे ट्रायंगल बनाना है। y अक्ष से बने त्रिभुज यानी y अक्ष से त्रिभुज बनाना, तो y अक्ष पे क्या होगा, x की वैल्यू तो होगी नहीं, y अक्ष पे x बराबर तो 0 होगा। तो दोनों में y अक्ष पर x बराबर 0 रख दो, दोनों इक्वेशन में x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखूंगा तो माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर कितना आया -4। और उसी तरह इसमें भी x बराबर मैं 0 रखूंगा तो 2y बराबर 14, तो y बराबर कितना आया, y बराबर +7। देखो y की वैल्यू +7 तो ऊपर होगी और -4 इधर होगी, ठीक है, और ये +7। बस ये y की वैल्यू, मैंने सिर्फ y की वैल्यू लिखी है +7, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो इधर 0 है और इसमें भी x की वैल्यू क्या है, 0 है। आगे x का निर्देशांक होता है, पीछे y का निर्देशांक होता है। तो ये -4 तो y के नीचे हो गया, इस साइड में नीचे होते हैं माइनस में और ऊपर y की वैल्यू प्लस में, इधर x की वैल्यू प्लस में और इधर x की वैल्यू माइनस में। ऐसे बीच में हमारा ये मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। अब हमें y अक्ष को आधार मानना था, तो ये दूरी तो देखो, ये दूरी कितनी है 7 है y की वैल्यू, ठीक है, और ये दूरी कितनी है 4, -4 है, दूरी तो प्लस में होती है। तो ये कितनी की हो गई टोटल, 7 और 4 11, यानी कि हमारे पास जो आधार आया है वो कितना आया, 11 का मिला। अब हमें हाइट चाहिए, तो हाइट तो ये तो हमारा आधार हो गया यहां से यहां तक 11, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा। अब ये दोनों रेखाएं इधर एक्स अक्ष पे कहीं ना कहीं काटेगी, तो उनकी हाइट आ जाएगी ऐसे, क्योंकि इसको तो हमें आधार लेना है। अब ये कहाँ काटेगी, इधर काटो, कहीं ना कहीं तो काटेगी ये रेखाएं। तो हमें क्या निकालनी है, जैसे सपोज मैंने ऐसे ही इमेजिन किया कि कहीं ना कहीं काटेगी, ठीक है, हालांकि इस पे रखते रहते तो पता चलता है। तो हमें इसकी दूरी जो एक्स अक्ष से जो इसकी हाइट है वो निकालनी है। तो ये जैसे जैसे मान लो यहाँ काटी, तो फिर ये दूरी चाहिए हमें, लंबवत दूरी, यानी एक्स, ये एक्स तक ये कितनी दूरी होगी एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से कितनी दूर पे होगा ऐसे, ठीक है। तो हमें ये एक्स की वैल्यू बतानी है। जैसे मान लो यहाँ काटी, तो ये यहाँ तक एक्स की वैल्यू कितनी है लंबवत दूरी, वो हम ऐसे पता करेंगे, क्योंकि आधार तो हमारा वाई एक्स पे हो गया। अब हमें हाइट कहाँ मिलेगी, हाइट ऐसे मिलेगी जो कि एक्स की वैल्यू होगी। तो डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। भले ये रेखा कहीं भी काटे, लेकिन हमें तो इसको आधार मान लिया है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ अब एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू इन दोनों में से निकाल दो। इक्वेशन क्या है देखो, 4x माइनस वाई बराबर 4 और एक है 3x प्लस 2y बराबर 14। अगर मैं इस ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दूं और फिर दोनों को जोड़ दूं, तो y तो विलोपन हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। 2 को 4 से गुणा किया 8x, 2 को y से गुणा किया -2y बराबर 8, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 दी और ये इक्वेशन 2 दी मैंने। अब इसको जोड़ो, जोड़ने पर लिखता हूं मैं, तो +2y से -2y तो कट गया, 8 और 3 11x बराबर 22, तो x बराबर कितना आया 2। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार गुणा ऊंचाई होता है 1/2। आधार तो है हमारा 11 और ऊंचाई हमने कितनी निकाली 2, तो मुझे तो 11 ही मिला, 11 वर्ग इकाई। बस ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, ऐसे निकालने, ठीक है। बस ऑप्शन डी राइट है डायरेक्ट।